लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राज बब्बर ने वीरवार को पुराना विधानसभा के दर्जनों भर गांवों का दौरा किया और लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील की। पुराना में इरशाद चेयरमैन द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो तो सिर्फ एक प्रत्याशी के रूप में है और अपने पार्टी का उम्मीदवार है। उन्होंने कहा कि लोकसभा क्षेत्र में वो जहां भी प्रचार के लिए जा रहे हैं, आप लोगों की तरह ही लोग बदलाव के लिए तैयार है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यह चुनाव अपने आप में एक मिसाल होगा। उन्होंने कहा कि मेवात की तरक्की कांग्रेस सरकार के दौरान हुड्डा सरकार में हुई, लेकिन पिछले 10 साल के दौरान मौजूदा सरकार ने कांग्रेस सरकार की योजनाओं को रोकने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अभी तो यह केवल 3 विधायक हैं जो 3 खंबे हैं। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो यहाँ 4थे खंबे होंगे। 4 खंबे मेवात, रेवाड़ी व गुरुग्राम के विकास को किसी की गोद में नहीं रखेंगे, बल्कि जो की रुकी हुई योजनाएं हैं इस क्षेत्र की उन्हें शुरू कराने का काम करेंगे। भाजपा प्रत्याशी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वो उनकी बुराई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके बारे में सुना है कि वो ऊंचे महलों में रहते हैं और 4 बार यहाँ से सांसद बन चुके हैं। लेकिन वो यहाँ से सांसद बने तो मेवात का भी गुरुग्राम की तर्ज पर विकास कराया जाए। देखिए आप इस रिपोर्ट हजरात, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ पर मौजूद हैं। 45 डिग्री की इस तापमान में जो गर्मी नजर आ रही है, वो लग रहा है कि उस गर्मी का असर 4 जून को दिखाई देगा। हमारे बीच में हमारे नेता, विधानसभा में पार्टी के उपनेता, पूर्व मुख्यमंत्री, ऐसे मंत्री जो शायद मेवात के अंदर अगर हम जब किसी भी विकास की बात करते हैं तो ये चेहरा सामने आता है। लोग बड़ी इज्जत के साथ में नाम लेते हैं, साथी भी इनका नाम लेते हैं। मोहतरम जनाब आफ्ताब अहमद साहब, हमारे भाई इलियास मोहम्मद साहब आगे निकल गए हैं। मोहतरम जनाब शाहिदा खान साहब, इब्राहिम इंजीनियर साहब, भाई मामन खान साहब, जावेद साहब, अख्तर हुसैन साहब, गफूर कुरैशी साहब। हो सकता है मैं कुछ नाम छोड़ गया हूं। बस एक नाम के साथ मैं इस मंच की सारी गरिमा को सभी को सम्मानित करता हूं। एक नौजवान जिसने आज ये महफिल सजाई, काबिल तारीफ भी है और इनके लिए जो लोगों ने इन पर एतमाद दिखाया, भरोसा दिखाया, उसके लिए भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। इरशाद चेयरमैन साहब, दरअसल मैं तो सिर्फ एक प्रत्याशी के रूप में हूँ, अपनी पार्टी का उम्मीदवार हूँ। मुझे लाने वाले इसी मंच पर बैठे हैं हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, यही तमाम वो लोग लीडर जो आपको नजर आ रहे हैं। इन्हीं लोगों ने मुझे प्रस्तावित किया, मैं आपके बीच में आया। राहुल गांधी, हमारे खड़गे साहब, सभी ने आशीर्वाद दिया और अब मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आया हूँ। ये जो मैं देख रहा हूँ, इसमें जरा भी किसी भी तरह के शक व शुबा नहीं है। मैं यकीनन कह रहा हूं, आप ये मत समझिए कि मैं यहां आके वहां वालों को बैलेंस कर रहा हूं या वहां आके यहां वालों को बैलेंस कर रहा हूं। ये ऊपर वाले का करम है। गुड़गावा हो, रेवाड़ी हो, बावल हो, बादशाहपुर हो, मैं जहां जहां जा रहा हूं, शायद लोग आप ही की तरह बदलाव के लिए तैयार हैं। अगर सब ठीक रहा
तो ये चुनाव अपने आप में एक मिसाल होगा। ये चुनाव मिसाल होगा कि जनप्रतिनिधि की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। एक तरफ ये जनप्रतिनिधि हैं जिनके लिए सभी लोग कह रहे हैं कि जो भी मेवात में तरक्की हुई वो इन लोगों की वजह से हुई, हुड्डा साहब की सरकार में हुई। लेकिन 10 साल से इन्हें भी परेशान किया जा रहा है, इनकी योजनाओं को भी रोका जा रहा है। मोहम्मद इलियास साहब कह चले गए कि अभी तो हम 3 हैं, अगर ये चौथा भी आ गया तो यकीन मानिए फिर ये 4 जो खंबे होंगे ना, ये मेवात के विकास को, गुड़गांव के विकास को, ये रेवाड़ी के विकास को किसी की गोद में नहीं रखेंगे, बल्कि बराबरी से ये विकास होगा। और जो रुकी हुई योजनाएं हैं इस क्षेत्र की, मेवात की जो रुकी हुई योजनाएं हैं, जो हुड्डा साहब के जमाने में, जो आफ्ताब साहब ने जिनको पास करा के लाए लेकिन 10 साल से अटका दिया गया, इलियास साहब, भाई हमारे मोमिन खान साहब, मेरा पूरा का पूरा जो मेरा टारगेट है, जो मेरा मकसद है कि इस बात को साबित करना